महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने जयपुर में महंगाई हटाओ रैली की। इस रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन रैली का नेतृत्व किया सीएम अशोक गहलोत ने। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू और एक हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गॉडसे हिंदुत्ववादी। राहुल ने कहा कि देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन से विचारधाराओं के बीच में है। आप जानते हो कि दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आलाकमान सहित सभी नेताओं का आभार जताया और केंद्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमाम राज्य सरकारें वित्तीय संकट में हैं, लेकिन केंद्र चुप है। कोरोना का संकट आया तो राजस्थान सिरमौर रहा। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब नहीं देते। यह सरकार घमंड से चल रही है। कैसी रही रैली, इस रैली के क्या राजनीतिक मायने हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। अनिल जी, राजनीतिक विश्लेषक के नाते आज की जो रैली है, सबसे पहला उस पर आपका क्या कमेंट है? मुझे ऐसा लगता था कि कांग्रेस ने रणनीति पूर्वक चुनावी राज्यों से बाहर रहकर चुनाव का एजेंडा सेट करने के लिए रैली आयोजित की है। अगर ये रैली पंजाब में होती, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, तो इसको चुनावी रैली कह दिया जाता और इसको बदनाम भी कर दिया जाता विपक्ष की सत्ता में जो लोग बैठे उनके द्वारा कि वोट की राजनीति करने के लिए महंगाई का नाम लिया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने समझदारी की कि बाहर से हमला बोलने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, और बिना चुनावी रैली किए चुनावी एजेंडा सेट करने की ये कोशिश थी। परंतु मेरी धारणा ये थी कि यहां बैठकर कांग्रेस उन विषयों को हाईलाइट करेगी, उन मुद्दों पर विवाद खड़ा करेगी जो बीजेपी के ट्रेडिशनल मुद्दों से अलग ले जाएं चुनाव को। जी, सब जानते हैं हिंदू मुस्लिम सबसे बिल्कुल बड़ा मुद्दा है बीजेपी का। जी। और मैं ये सोच रहा था कि कांग्रेस के नेता, आला कमान, राहुल गांधी खासतौर पर और प्रियंका गांधी भी यहां खड़े होकर मंच से कहेंगे कि देश का मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, देश का मुद्दा बेरोजगारी है, देश का मुद्दा किसान है, देश के मुद्दे महंगाई है। महंगाई की रैली पर मेरा सोच ये था कि राजस्थान की सरजमी से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव का एजेंडा सेट किया जाएगा और वो बीजेपी के परंपरागत एजेंडे से डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने जरूर महंगाई पे काफी बोला और यूपी पर फोकस भी किया अन्य तरह से, लेकिन राहुल गांधी ने शुरू से आखिर तक एक ही लाइन पकड़ी, हिंदू और हिंदुत्ववादी दो अलग शब्द हैं। हिंदू डरता नहीं है, हिंदू सबको साथ लेके चलता है, हिंदू सबका सम्मान करता है, और हिंदुत्ववादी डरते भी हैं, डर के आगे झुक भी जाते हैं और किसी का सम्मान नहीं करते, सबको साथ लेकर नहीं चलते। और एक प्रमुख प्रतिमान उन्होंने दिए, गांधी जी हिंदू थे, गॉड से हिंदुत्ववादी था। यहां से उन्होंने विभाजन शुरू किया, हिंदू कौन, हिंदुत्ववादी कौन। थ्योरेटिकली उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि आज देश में जो लोग शासन कर रहे हैं वो हिंदुत्ववादी हैं, वो गॉडसे की विचारधारा के, ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की इस जरिए से। और हम गांधी की विचारधारा के हम हिंदू हैं, हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं 3 बार कहा। और ये कहा कि दूसरी विचारधारा के लोग जो हिंदुत्ववादी हैं वो डरेंगे भी, सर भी झुकाएंगे, और उसके बाद में वो बहुत सारी बातें उन्होंने बोल दी। अब सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस ने आज की रैली में महंगाई से ज्यादा बात हिंदू पे कर डाली। राहुल गांधी लॉजिकली सही होंगे, हिंदू अलग शब्द है, हिंदुत्ववादी अलग शब्द है। हिंदू होना एक धार्मिक आस्था है, एक आपकी संस्कृति है, एक आपका संस्कार है, ये उन्होंने डिफरेंशिएट किया। और हिंदुत्ववादी होना एक नारा है, एक अभियान है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है
और उस विचारधारा के तहत सत्ता प्राप्त करने की कोशिश है, ऐसे उन्होंने डिफरेंशिएट किया। ये बात आपने राहुल गांधी के भाषण को लेकर कही और आपका जो एक मन में था, आपकी ना जो बात कही कि जिन विषयों को शायद उठाया जाना चाहिए था इस रैली से, वो विषय थोड़े से नदारद दिखाई दिए। आपने सबको सुना, सबका सबसे ज्यादा प्रभावी भाषण आपको किसका लगा? देखिए, अब अपनी अपनी सोच होती है। प्रियंका गांधी का लहजा, प्रियंका गांधी की बातचीत करने का तरीका, बोलने का तरीका निश्चित तौर पर प्रभावी था और उन्हें यूपी को लेके जो लोगों को कुचल देता है, वो मुख्यमंत्री की सभा में बैठा रहता है, ऐसी बातें की। उन्हें कुछ यूपी के बुनियादी मुद्दे छुए, क्योंकि वो चुनाव में यूपी को देख रही हैं, इसलिए उन्होंने बात कही। लेकिन प्रभावी भाषण की बजाय जो मुख्य धारा का भाषण था वो तो राहुल गांधी का ही था। अब ये राहुल गांधी का भाषण होने के बाद सोनिया गांधी का नहीं बोलना, इसका मतलब अब कांग्रेस की मुख्य धारा राहुल गांधी है और अब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी होने वाले हैं। अब कांग्रेस की कमान पूरी तरह राहुल गांधी को सौंपी जानी है और जैसा पहले राजनीतिक पर्यवेक्षक कह रहे थे कि ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग रैली है। राहुल गांधी इस रैली के बाद से कमान संभालेंगे कांग्रेस की और सोनिया गांधी, जो कि अस्वस्थ भी हैं, उम्र भी है उनकी और वो चाहती भी होंगी कि अपने बच्चों को, जो कांग्रेस का भविष्य है, उनके हाथ में कमान सौंप के जाएं और वो कमान सौंप के रिटायर हों राजनीति से, शायद अस्वस्थता के कारण, उम्र के कारण। तो वो एक तरह से उन्होंने भाषण नहीं देना उचित समझा और राहुल गांधी के भाषण को ही मुख्य भाषण इस रैली का बना दिया गया। सोनिया गांधी बोल सकती थी, इन दोनों के बोलने के बाद में वो अगर अपने परिवार की विरासत, बलिदान की बात कहती और इन दोनों के हाथ में कमान सौंपने की बात भी कहती तो शायद उसको जनता बहुत वेलकम करती। सोनिया गांधी का एक अलग तरह से सम्मान है और उनके प्रति बड़ा भावनात्मक लगाव अभी भी है लोगों को। तो इसलिए वोट कोई किसको दे किसको ना दे, लेकिन जो इंदिरा गांधी का परिवार है, जो राजीव गांधी का परिवार है, उसके प्रति लोगों में श्रद्धा सम्मान है। लेकिन जब महंगाई पर रैली थी, हल्ला बोल महंगाई पे था, तब भाषण हिंदू और हिंदुत्ववादी पे चला गया और इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूपी चुनाव के हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाने का कहीं ना कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण का सांप्रदायिक आधार पर डर सता रहा है कांग्रेस नेतृत्व को, ऐसा लगा। और इस रैली के जरिए हिंदुओं को, जो यूपी के हैं, इस बात का संदेश देने की कोशिश की गई। मेरा मानना यह है कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। हिंदू जो एक संस्कृति है, हिंदू जो एक संस्कार है, हिंदू जो एक जीवनचर्या है, हिंदू जो एक जीवन शैली है, एक उपासना पद्धति है, हम उसके खिलाफ नहीं है। अनिल जी, पहली बार है जो इतनी बड़ी रैली, जो नेशनल रैली है, दिल्ली से बाहर हुई और वो भी राजस्थान में हुई। कितना सफल मानते हैं आप इसे? देखिए, रैली तो पूरी तरह सफल रैली है, बहुत अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से जयपुर में आए, राजधानी में लोग, और अब जा भी रहे हैं वापस। जो मैनेजमेंट किया गया अशोक गहलोत की द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनकी कैबिनेट के सहयोगियों द्वारा और गोविंद सिंह डोटासरा की जो भी अधूरी टीम है इस वक्त पीसीसी की, उसके द्वारा, वो काबिल तारीफ है। और राजस्थान के बाहर से तो कम ही लोग आ पाए होंगे, लेकिन राजस्थान के लोग बहुत थे, भरपूर, भरी पूरी रैली थी और बहुत सफल रैली थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा था। और जो मैंने सुबह भी बातचीत में कहा था कि अशोक गहलोत की कार्यक्षमता को, दक्षता को, उनकी कैपेबिलिटी को देख के ही दिल्ली के बाहर जब रैली करने की बात आई तो जयपुर को चुना गया, राजस्थान को चुना गया और किसी चुनावी राज्य को नहीं चुना गया। दो कारण है, एक तो चन्नी थोड़े दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर बने थे और वहां करते तो रैली पंजाब के चुनाव से जोड़ दी जाती। छत्तीसगढ़ में अभी वो कैपेसिटी नहीं थी, खर्च भी करना होता है काफ़ी और काफ़ी इंतजाम करने होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में आला कमान को पता है कि वो इंतजाम करने में बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और टीम वर्क में उनका कोई मुकाबला नहीं, इसलिए उन्होंने पूरा काम संभाला और बहुत अच्छी रैली हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और सलीके से सब काम हुआ, सिस्टमेटिक हुआ और लोग आए और चले गए। कोरोना की भी पालना जो नियमों की थी करने की कोशिश की गई है, अब कितनी हुई हो तो हमारे रिपोर्टर्स
जो वहां मौजूद थे वही बता पाएंगे। लेकिन ये दिल्ली में तो इसलिए नहीं हो सकती थी, दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधीन है सरकार, पुलिस, इसलिए वहां अनुमति नहीं थी। यूपी में, उत्तराखंड में कर नहीं सकते थे, और पंजाब में करते तो भी चुनावी रैली कह दी जाती। और ये रैली मैं समझता हूं जानबूझ के चुनावी राज्यों से बाहर की गई, और चुनावी राज्यों से बाहर रैली करके चुनावी राज्यों का एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई। अब मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो यूपी के हिंदुओं के ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश देखता हूं मैं जी। कांग्रेस के पास, जब कांग्रेस बरसों तक, दशकों तक सत्ता में थी यूपी में, तो ब्राह्मण वोट कांग्रेस के पास था, बैकवर्ड क्लास कांग्रेस के साथ थी, एसटी कांग्रेस के साथ थे, मुस्लिम कांग्रेस के साथ थे, और कभी भी ब्राह्मण और मुसलमान एक साथ वोट देते थे तो उनमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। ये राम मंदिर के मुद्दे से, बाबरी मस्जिद के बाद से ये क्रम शुरू हुआ। उसके बाद वो यूपी जैसे जैसे हिंदू मुसलमान में बढ़ता चला गया, ध्रुवीकरण होता चला गया, वैसे वैसे वो भाजपा की जमीन बन गई और कांग्रेस से इसकी जमीन छिन गई। मुलायम सिंह यादव ओबीसी को ले गए, एससी को ले गई मायावती, और मुस्लिम यह मान के कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, अखिलेश या मुलायम हरा सकते हैं, उनके साथ चले गए, क्योंकि वो बीजेपी को हराना चाहते थे, तो जो बीजेपी को हरा सकता है उसके साथ। अब मैं समझता हूं प्रियंका गांधी जो वहां वर्क कर रही हैं, वो ये खोई हुई अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा यही नजर आती है कि चुनाव आएगा तो फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, और हिंदू मुस्लिम हो गया तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का गोल कितना आसान हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि चुनावी राज्यों से बाहर रहकर चुनावी राज्यों का एजेंडा सेट करने की इस कोशिश में यह बात हावी रही कि अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ना हो। इसलिए राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मैं हिंदू हूं, आप सब हिंदू हैं, हिंदू संस्कार से होता है, संस्कृति से होता है, जीवन मूल्यों से होता है, और गांधी हिंदू थे और गॉड से हिंदुत्ववादी थे। हिंदुत्ववादियों के साथ मत जाइए, हिंदू होना गुनाह नहीं है, ये देश हिंदुओं का है। ये बात पहली बार इतने दमदार तरीके से कही कि देश हिंदुओं का है और हम हिंदू हैं। बिल्कुल। तो ये हम हिंदू हैं कहने वाले भाजपा के लोगों से शब्द छीनने की कोशिश है मेरी दृष्टि में, ये नारा छीनने की कोशिश है जी। अब इसमें वो कितने सफल होते हैं, और इस कोशिश में कहीं ऐसा नहीं हो कि जो मुस्लिम उनको वोट देने जा रहे थे वो अखिलेश की तरफ ना चले जाए, कि ये भी पॉलिटिकल सिचुएशन आ सकती है। लेकिन वो सब उन्होंने सोच समझ के किया होगा। लेकिन हर हाल में ये उस विभाजन को जो संप्रदाय के आधार पर होने जा रहा था या होने हुआ है पहले यूपी में, उसको रोकने की एक कोशिश है, और पूरे देश को संदेश देने की कोशिश है कि जो हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं वो हिंदुत्ववादी हैं, और जो हम हिंदुत्व का नारा नहीं लगा रहे, हिंदुत्ववादियों का विरोध कर रहे हैं, हम गैर हिंदू नहीं, हिंदू सिर्फ हैं। हिंदू की पताका लेके चलने से ही आप हिंदू नहीं हो जाते। हिंदू की जो विचारधारा है जी, उसको मानना हिंदू है। मानना मतलब सबको स्वीकार करना, बिल्कुल, सबको साथ लेके सबको चलना, साथ उदार लेके मना चलना। होना। बिल्कुल, हिंदू हम सब हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुत्ववादी सोच लेकर ही आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। और सबको साथ राहुल लेके गांधी नहीं, कहना है। ये राहुल गांधी का राहुल कहना गांधी है। ने ऐसे स्पष्ट किया लोगों इस तरीके से स्पष्ट किया है कि जो सिर्फ एक वर्ग कहता है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं के साथ हैं, हिंदुओं को एक साथ एकजुट एक कट्टर बनाने की जो कोशिश कहीं ना कहीं चलती नजर आ रही है, उसको उन्होंने विभाजित करके, उसको अलग परिभाषित करके सबके सामने रखा है। आपकी बात से एक बात और सामने आई कि एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करिश्मा चला। उन्होंने इतनी बड़ी सफल रैली की, सभी इतने बड़े कद्दावर नेताओं को एक मंच पे लाकर पूरे देश को एक संदेश दिया, महंगाई के खिलाफ एक आवाज उठाई। साथ ही सबसे बड़ी बात इस रैली में मुझे जो अच्छी लगी कि सबसे पहले जैसे ही मंच भर गया, सब सम्मानित आ गए। हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में जो हमारे इतने बड़े अधिकारी सब मिलकर शहीद हुए, सीरियस, बिल्कुल सीरियस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके साथ 12 जो और लोग थे, सभी जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि किसान दी आंदोलन गई। में भी जो शहीद हुए उन सबको श्रद्धांजलि दी इतनी गई। बड़ी रैली में लोगों ने खड़े होकर दी, मौन रख के, अनुशासन रख के जो दी, उसका भी एक बड़ा अच्छा हाँ, ये अच्छा संदेश है कांग्रेस के उस पे कि वो राष्ट्रभक्ति को जो लोग लूट के ले जा रहे हैं उनको ये कहने की कोशिश है कि हम भी राष्ट्रभक्त हैं, हम भी देश के साथ हुए हादसे में हम भी गंभीर हैं, संवेदनशील हैं, और हम भी अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। ये कांग्रेस का अच्छा कदम था। अगर ऐसा नहीं करते तो आलोचना के पात्र बनते जी। ये कदम उठाकर उन्होंने साबित किया कि देश की सारी चीजों से कंसर्न रखते हैं वो,
देश के हादसों से भी कंसर्न रखते हैं, किसानों की तकलीफों से भी कंसर्न रखते हैं। जी दूसरी बात, राहुल गांधी के भाषण में उन्होंने हम दो हमारे दो ये जो बात की, जी उसको और एलोबरेट कर सकते थे, वो उन्होंने इतना एलोबरेट नहीं किया, लेकिन अडानी अंबानी का जिक्र करके उन्होंने संकेत दिया कि देश को बेचा जा रहा है या देश की चीजों को बेचा जा रहा है। जी राहुल गांधी के भाषण में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ एब्रप्टली खत्म हो गया। जी जहां उन्होंने खत्म किया वहां वो भाषण खत्म नहीं हो रहा था, जी उसके आगे कुछ और उन्हें कहना था। क्यों नहीं कहा उन्होंने? या तो उन्होंने ये समझ के कि इसके आगे की बात या इसके बाद की बात जो उपसंहार होगा, जो समापन में मेरी माताजी करेंगी, उनको शायद पता नहीं था कि माताजी भाषण नहीं देंगी, जी या तो ऐसा था, इसलिए वो कुछ बातें छोड़ के चले गए और माताजी ने बाद में भाषण नहीं दिया, सोनिया जी ने भाषण नहीं दिया, कांग्रेस अध्यक्ष ने भाषण नहीं दिया, जी या फिर उन्होंने पता नहीं क्या सोच के बात को अधूरा खत्म कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। जी और मैं जहां खत्म किया उसके आगे उन्होंने कुछ और कहना था। जी डरे नहीं, डरे नहीं, डरे नहीं। हाँ। तो वो किसको कह रहे थे डरे नहीं? देश को कह रहे थे, मीडिया को कह रहे थे, किसको कह रहे थे? जी। ये बात वो थोड़ा एलोबरेट भी करते और महंगाई पर कुछ और अच्छे तरीके से बोलते तो शायद ज्यादा अच्छा मैसेज मैं आता। आपसे यही पूछने वाली थी कि सोनिया गांधी जी को लेकर सुबह से ही ऊहापोह भी थी। पहले तो ये सूचना आई थी कि अस्वस्थ हैं, शायद आई भी नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े मंच पर इतने सामने इतनी जनता थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उसके बावजूद उन्होंने संबोधन नहीं दिया। इसके क्या मायने लगते? मेरे ख्याल से वो उनका नहीं आने का ही था पहले, बीमारी के कारण भी और कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन वो कोई उन्होंने भाषण तैयार नहीं किया, कोई लिखाया नहीं, कुछ तैयारी नहीं की थी। और ये शायद अशोक गहलोत जी के प्रति उनके मन में एक सहज सम्मान और स्नेह है, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत लॉयल है इंदिरा गांधी की फैमिली के, गांधी फैमिली के, और सोनिया गांधी उन्हें बहुत इस मामले में उनका सम्मान भी करती हैं, उनसे स्नेह भी रखती हैं, क्योंकि अशोक गहलोत इंदिरा गांधी कैबिनेट में भी थे, राजीव गांधी कैबिनेट में भी थे, मनमोहन सिंह और कई लोगों के साथ उन्होंने इस तरह काम किया अलग अलग रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। तो बहुत लॉयल और बड़े योद्धा की तरह लड़ने वाले व्यक्ति हैं। और मोदी सरकार के प्रति सर्वाधिक वोकल अगर गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेसी नेता है इस वक्त तो अशोक गहलोत है। जी वो मुखर है, वो मोर्चा लेते हैं, उन्हें सरकार को गिरने से बचाने में जो लोहा मनवाया अपनी योग्यता का, अपनी रणनीति का, अपनी दूरदर्शिता का, उसकी दृष्टि से अशोक गहलोत का कद आज की रैली के बाद और बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि गांधी परिवार के बाद अगर कांग्रेस में किसी का नाम लिया जाए पूरे देश में इस वक्त, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी कुछ होंगे, रणदीप सुरजेवाला कुछ होंगे, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन एज पार्टी लीडर जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसकी विश्वसनीयता को, जिसकी दूरदर्शिता को, जिसकी रणनीतिकार होने की क्षमता को अगर कांग्रेस में कहीं मान्यता मिले तो शायद गांधी परिवार के बाद अगला नंबर अशोक गहलोत का आएगा। और आज की सफल रैली ने उनके कद को, उनकी दूरदर्शिता को, उनके योजनाबद्ध तरीके से काम करने की क्षमता को एक नई ऊंचाई दी है। अनिल जी, इस रैली से पूरे देश को मैसेज दिया, महंगाई के खिलाफ भी दिया, या जो भी केंद्र सरकार पर बहुत सारे वार किए सभी नेताओं ने। देश की राजनीति के लिए अहम रखती है रैली। राजस्थान की राजनीति के लिए इस रैली के क्या मायने हैं? राजस्थान की राजनीति के लिए तो ये मायने हैं कि 2023 में चुनाव है, तो कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिहाज से, कार्यकर्ताओं में उत्साह डालने के लिहाज से ये रैली काम आ सकती है, बशर्ते कि कांग्रेस का प्रशासन, प्रबंधन जो है, नेतृत्व है पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ जो लोग कार्यकारिणी में होंगे, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। अगर वो फायदा नहीं उठाएंगे, वो निर्जीव बने रहेंगे, तटस्थ बने रहेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, तो रैली का प्रभाव खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि सरकार की तो एक सीमा है किसी को खड़ा करने की, किसी को योगदान करने की। पार्टी को ही अपने पैरों पर चलना पड़ता है, पार्टी के नेतृत्व को चलना पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि इस रैली के बाद से यदि डोटासरा पूरी तरह सक्रिय नहीं हुई तो आज की रैली से जो भी कांग्रेस जन जागा है राजस्थान का, जो सक्रिय हुआ है, उसकी सक्रियता फिर नष्ट हो जाएगी और उसको 2023 के चुनाव तक कायम नहीं रख पाएंगे। इसलिए ये बड़ी चुनौती डोटासरा के सामने है कि किस तरह अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की सक्रियता को बरकरार रखें और उसमें जोश को फूंकें। इस रैली से आगामी जो चुनाव आने वाला है 2024 का, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा या उसके लिए कुछ संदेश जा रहा है? ये उत्तराखंड, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों के चुनाव हैं, गोवा में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और फिर लोकसभा चुनाव ही चुनाव है अगले 2-2.5 साल 3 साल। जी। तो मैं ये मान रहा था कि आज की रैली से
ये जमीन तैयार होगी युद्ध की। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कृष्ण ने कहा था, इसलिए कहा था कि सत्ता के लिए भाई को मत मारो, पर सत्य के लिए भाई को मारो, जी अर्जुन को। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, और हम सत्याग्रही हैं, और वो जो हिंदुत्ववादी वो सत्याग्रही हैं। तो ये क्या अगले 3 साल चलने वाला एजेंडा है? जी। और क्या अगले 3 साल के होने वाले 8-10 चुनावों में, जिसमें लोकसभा चुनाव भी शामिल है, हिंदू और हिंदुत्ववादी के इस डिमार्केशन के आधार पर हिंदू वोट को विभाजित करने की कोशिश राहुल गांधी कर पाएंगे, कोशिश सफल हो पाएगी, और हिंदू वोटों को पोलराइज होने से रोका जा सकेगा? ये यक्ष प्रश्न है राजनीति का। जी। गुजरात का चुनाव हिंदू और हिंदुत्ववादी का चुनाव हो पाएगा, या वो टोटली हिंदूवादी हिंदुत्ववादियों का ही चुनाव हो जाएगा? जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने, वहां मैंने जैसा कहा कि ब्राह्मण पहले कांग्रेस के साथ होते थे, लगातार बनिए भी होते थे, वो हिंदू वर्ग राम जन्मभूमि के नाम पर बीजेपी के साथ चला गया। वो उसको पोलराइज होने से रोकने की कोशिश है आज की रैली का भाषण, मुझे ऐसा लगता है। पूरी तरीके से जो उनका भाषण था, आपका बिल्कुल सही कहना है, हिंदू हिंदुत्ववादी। उन्होंने कहा रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, खुद पढ़ेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि हिंदू क्या है और हिंदू धर्म वाकई कहता क्या है। और उन्होंने कहा हिंदुओं से डरो मत, डरो मत, डरो मत। जी। अब कौन डरा रहा है हिंदू को? जी। क्यों डरा रहा है हिंदू को? किससे डरा रहा है हिंदू को? ये अंडरलाइन बातें हैं। जी। किसका डर दिखाया जा रहा है हिंदू को? किससे लड़ने के लिए कहा जा रहा है हिंदू को? और हिंदुत्ववादी अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वो बात खुलासा करने की उन्होंने कोशिश की है। इस कोशिश में वो कितने सफल हो पाएंगे, एक नई बहस उन्होंने आज छेड़ दी है। राजस्थान की सरजमी से एक नया विषय उन्होंने देश की राजनीति में उठा दिया है। जी। और हो सकता है कि 3 साल लग जाए इस बात को लोगों में एस्टेब्लिश होने में। ये मैं मानता हूं कि ये आज का आज लोगों के गले उतर जाएगा, हिंदू अलग है हिंदुत्ववादी अलग है, ये ऐसा लगता नहीं है। बहुत महीन सी रेखा है, उस महीन सी रेखा को समझाने में हो सकता है राहुल गांधी को 3 साल लग जाए। अभी शुरुआत करिए, आज इस धरती से उसकी शुरुआत करिए। नया विषय उन्होंने छेड़ दिया क्योंकि वो जान गए इस बात को कि जब तक वो हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन नहीं रोक पाएंगे तब तक बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकते। इसलिए उन्होंने बहुसंख्यक हिंदू के कार्ड को बीजेपी से विभाजित करने की कोशिश की है। वहां पर एकजुटता ना हो, वहां पर ध्रुवीकरण ना हो, इस कोशिश में उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, लेकिन देश हिंदुओं का है, ये भी कह दिया उन्होंने जी। लेकिन हिंदुत्ववादियों का नहीं है। तो ये इतनी बड़ी बात मेरे लिए तो वास्तव में चौंकाने वाली बात थी कि कांग्रेस का नेतृत्व ये कह रहे कि देश हिंदुओं का है। जो बात आरएसएस कहती है, जो बात बीजेपी कहती है, जिस बात को कहकर बहुत सारे काम उन्होंने देश में कर लिए, वो बात आज राहुल गांधी के मुंह से सुनने को मिली, लेकिन एक अलग एंगल से सुनने को मिली। और उन्होंने हिंदुत्व को पॉलिटिकल एंगल से इस्तेमाल करने वालों को खदेड़ने की कोशिश की है अपने भाषण से। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जनता के बीच अपनी बात को एस्टेब्लिश, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज से लगातार 3 साल चुनाव के हैं, इसलिए इन चुनावों में बीजेपी के इस ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ना कांग्रेस की मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। इस ध्रुवीकरण को तोड़े बिना कांग्रेस सक्सीड नहीं कर सकती, ये बात जान गए राहुल गांधी, ये बात जान गई कांग्रेस। इसलिए उसने हिंदू विरोधी पार्टी होने के जो लांछन है जी, उससे मुक्ति का एक रास्ता निकाला है, मैं ऐसा समझता हूं। अब वो उस लांछन से मुक्त हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उसकी तोड़ अभी कांग्रेस के पास नहीं है। इसलिए आज की राहुल गांधी के भाषण का एक कल आप देखना सोशल मीडिया पे आज शाम तक कितना बखेड़ा करने की कोशिश की जाएगी और कितने तरीके से उसको व्याख्यायित करने की कोशिश की जाएगी अलग अलग एंगल से। ये सब हम सोशल मीडिया में देखेंगे, पता लगेगा कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया, क्या मायने निकाल दिए गए, क्या मायने निकाले जा रहे हैं। इस बात को खुद राहुल गांधी के पक्ष में कितना इस्तेमाल हो रही है, कांग्रेस के पक्ष में कितना इस्तेमाल हो रही है, कितना उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये बहस छिड़ गई आज से। और इस बहस में अगले वाले 3-4 दिनों में पता लगेगा और आने वाले 3 साल में पता लगेगा कि क्या राहुल गांधी इस आइडिया को, इस फिनोमिनन को ब्रेक करने में सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। जी अनिल जी, कांग्रेस मीडिया से कहीं ना कहीं नाराज रहती है। गाय बगाए हम सुनते हैं, गहलोत जी भी कहते हैं कि मीडिया उतना वेटेज नहीं देता, उतना नहीं दिखाता, हमारा जो विपक्ष है उसकी बात नहीं पहुंचाता। आज राहुल गांधी ने भी कहा कि देख लेना
मीडिया 5 मिनट से ज्यादा इस रैली को नहीं दिखाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज राजस्थान के जो स्थानीय चैनल हैं, टीवी चैनल, हम भी इसमें शामिल हैं जी, उन्होंने 6-8 घंटे, सभी चैनलों ने, मैं समझता हूं अधिकांश चैनल ने, जो रीजनल मीडिया है उसने तो पूरा इस रैली को दिखाया 8-8 घंटे, 6-6 घंटे तक। नेशनल मीडिया की नजर में इस रैली की कितनी राजनीतिक वजूद है और कितना राजनीतिक महत्व है, ये वो अपने हिसाब से तय करते हैं। और राहुल गांधी का कहना, उनका शक, उसकी वो बेबुनियाद नहीं है, उसकी भी अपनी बुनियाद है, इसमें कोई दो राय नहीं। डरो मत, डरो मत, किसके लिए कह रहे थे? जनता के लिए, मीडिया के लिए? दोनों के लिए। तो ये भी एक प्रश्न है जी। और मैं समझता हूं कि ये जो कांग्रेस को मीडिया कितना वजन दे रहा है जी, कब तक वजन दे रहा है, कब तक देगा, कितना ज्यादा बढ़ाएगा, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। आने वाले 3 चुनाव जो हैं, खासतौर पे बड़े स्टेट्स में, पंजाब के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, उसके बाद कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा से निकलेंगी। प्रियंका गांधी के लिए अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश का मोर्चा उन्होंने संभाला, जहां उनकी राह बहुत कठिन है, बहुत ही पोलराइज होने वाला स्टेट है, जातिवादी राज्य है, और जहां पर SC/ST की पार्टी समझ लें बसपा, उसने एक कट्टरता पैदा करके वोट बैंक अपना किया। OBC यादवों ने एक वोट बैंक अपना किया। जाट जाट की तरह सोचते हैं, गुजर गुजर की तरह सोचते हैं, ठाकुर ठाकुर की तरह सोचते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह सोचते हैं। उनको महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से, किसानों के आंदोलन से जोड़ने की कोशिश इस रैली में शायद नहीं हो पाई। इस रैली में यही कोशिश हो पाई कि तुम हिंदू की तरह सोचकर हिंदुत्ववादियों के चक्कर में मत आओ, देश के विकास पर और दूसरी समस्याओं पर सोचो। ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब ये मैसेज कितना जाता है, कहां तक जाता है, आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव बताएंगे। जी, तो कुल मिला के अनिल जी यही मानेंगे कि ये रैली सफल रही है। राजस्थान की धरा पर पूरी कांग्रेस आई, सबने अपनी बात रखी, तो उसके लिए हम अशोक गहलोत जी को बधाई भी दे सकते हैं। एक बात लेकिन मैं और कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत जी खुद वैसे बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं, मीडिया को बहुत खूब समझते हैं वो जी। आज मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि सारे टीवी चैनल, राजस्थान के रीजनल चैनल, बराबर सुबह से 8 बजे से 9 बजे से रैली का पूरा कवरेज कर रहे थे, अंत तक किया, सबने किया, बहुत अच्छे से किया। आज के दिन राजस्थान सरकार की किसी योजना का, किसी उपलब्धि का कोई विज्ञापन किसी चैनल पर नहीं चल रहा था। और ऑन दी अदर हैंड यूपी और उत्तराखंड की बीजेपी की सरकारों ने आज के दिन राजस्थान के चैनलों पर चलाने के लिए विज्ञापन भेजा कि रैली चले तो साथ में बीजेपी का मैसेज भी जाता रहे। तो ये उनकी रणनीति सूझबूझ है, या यहां पर विज्ञापन नहीं देके राजस्थान सरकार का, उपलब्धियों का, योजनाओं का कोई रणनीति अपनाई गई है, या रणनीतिक चूक है जी। ये आने वाले समय में मैं समझता हूं कि कांग्रेस आलाकमान को, या कांग्रेस के राजस्थान की जी उसको, और जो मीडिया फ्रेंडली और मीडिया को खूब समझने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनके सामने बात रेखांकित होनी चाहिए कि जानबूझ के ऐसा किया गया, अनजाने में हो गया, या कोई चूक हुई, इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। या हो सकता है इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच में किसी ने उनको इस बात की ओर ध्यान भी नहीं दिलाया हो। नहीं, पूरा महकमा है जी, इसलिए महकमे को सोचना चाहिए कि रैली है इतनी बड़ी, और जी। आज के दिन इतने मेरा वही कहने का पूरे मतलब दिन है, लोग जो टीवी से चिपके जी, रहेंगे, जी। तो क्या अशोक गहलोत की एक भी उपलब्धि लोगों को नहीं बताई जी, जाए इस दौरान, जी। सरकार की योजनाएं नहीं बताई जाए, क्यों नहीं बताई जाए, मेरे समझ से परे जी। है। मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा और मैं इसको पचा भी नहीं पा रहा। इसका विज्ञापन के पैसे से संबंध नहीं है। ये एक लॉजिकल बात है कि जिस दिन आपने लाखों लोग इकट्ठे किए अपनी पार्टी की झंडे तले, जी। और आप इकट्ठा करके एक मैसेज देने की कोशिश करो, उस दिन आपकी उसी स्टेट की सरकार की कोई उपलब्धि, कोई योजना प्रचारित नहीं की जाए टीवी चैनल्स पर, ये मेरे लिए समझ से परे। चलिए अनिल जी, आपकी बात मुझे लगता है अशोक गहलोत जी तक पहुंच ही गई ना होगी। पहुंचे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जी। तो एक विश्लेषक के नाते कह रहा हूं जी, कि ये रणनीति है, सोची समझी, या चूक है आपकी ये समय पर बिल्कुल, आपने बिल्कुल रैली के में जो हुआ उसका भी विश्लेषण किया, रैली के बारे में और क्या हो सकता था, या राजस्थान सरकार इस रैली का और किस तरह फायदा ले सकती थी, वो सारे विश्लेषण आपने किए हैं। इन सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।